नमस्कार दोस्तों। राजस्थान जिसे दुर्गों का प्रदेश भी कहा जाता है, जहां हर क्षेत्र में छोटा या बड़ा दुर्ग देखने को मिलता है और उनके पीछे कोई न कोई ऐतिहासिक कहानी होती है जो इनके इतिहास को रोचक बनाती है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि दुर्ग कितने प्रकार या श्रेणी के होते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि शुक्र नीति, मनुस्मृति और कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्गों की बात कही है। दोस्तों, यहाँ दुर्ग का अर्थ होता है वह क्षेत्र या स्थान जिसके चारों ओर प्रकोटा बना हो। यहाँ प्रकोटे का मतलब ऊंची दीवार से है। इंडियन हिस्ट्री में अधिकांश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में ही ये दुर्ग बनाए जाते थे और ये दुर्ग ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों, गहरी नदियों के किनारे और मैदानी क्षेत्रों में बनाए जाते थे। पहले दुर्ग इसलिए बनाए जाते थे कि बाहरी आक्रमण से बचा जा सके और शत्रु सेना को आसानी से पराजित किया जा सके। शुक्र नीति में दुर्ग को राज्य के 7 अंगों में से एक माना गया है। राज्य को शरीर मानते हुए दुर्ग को हाथ की संज्ञा दी गई है। शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्गों की बात कही है, वही मनुस्मृति में 6 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया गया है। कौटिल्य ने राजाओं को सुरक्षा के लिए राज्य की सीमा पर दुर्गों के निर्माण की बात कही है। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों की बात कही है: जल दुर्ग, वन दुर्ग, पर्वत दुर्ग और धान्य दुर्ग। इन तीनों ने ही अपने अपने अनुसार दुर्गों की श्रेणियों के बारे में बताया जो एक दूसरे से मेल खाती है। इसीलिए हम शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार की श्रेणियों की बात करेंगे। पहले दुर्ग की श्रेणी का नाम धान्य दुर्ग है, जिसे रेगिस्तान का दुर्ग भी कहा जाता है। इस प्रकार का दुर्ग जो चारों ओर से रेगिस्तान से घिरा हुआ हो वह धान्य दुर्ग कहलाता है। इस प्रकार की श्रेणी में जैसलमेर का दुर्ग शामिल होता है। दूसरी श्रेणी के दुर्ग में जल दुर्ग आता है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो उसे जल दुर्ग कहा जाता है। ये जल प्राकृतिक और कृत्रिम भी हो सकता है। और इस प्रकार की श्रेणी में गागरोन का किला आता है। तीसरे दुर्ग की श्रेणी का नाम गिरि दुर्ग है, जिसे पहाड़ी दुर्ग भी कहा जाता है। ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हो या पहाड़ी के शिखर पर स्थित हो। उदाहरण के लिए 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का किला, जो राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ी किला है और राजस्थान में सर्वाधिक इसी प्रकार की श्रेणी के दुर्ग पाए जाते हैं। चौथे श्रेणी का नाम वन दुर्ग है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर घना जंगल हो। इस प्रकार की श्रेणी में जालोर का दुर्ग आता है। पांचवें दुर्ग की श्रेणी का नाम नर दुर्ग है, जिसे सैनिक दुर्ग भी कहा जाता है। इस प्रकार का दुर्ग जिसकी रक्षा सैनिकों द्वारा की जाती हो। छठे दुर्ग की श्रेणी का नाम पारिक दुर्ग है। इस प्रकार का दुर्ग जिसके चारों ओर खाइयां बनी हो। सातवें प्रकार की श्रेणी का नाम सहाय दुर्ग है। इस प्रकार के दुर्ग में सूरवीर और राजाओं के भाई बंधु रहते हैं जो आक्रमण के समय राजा की सहायता करते हैं। आठवीं श्रेणी के दुर्ग का नाम एरण दुर्ग है। इस प्रकार का दुर्ग जिसका रास्ता कांटों और पत्थरों वाला होता है, जहां पहुंचना बड़ा ही कठिन कार्य होता है। इस प्रकार के दुर्ग एरण दुर्ग कहलाते हैं। अंतिम श्रेणी के दुर्ग का नाम पारिद दुर्ग है। इस प्रकार का दुर्ग जिसके चारों ओर ईंट, पत्थर और मिट्टी की बड़ी दीवारों का प्रकोटा बना हुआ हो। इस प्रकार की श्रेणी के दुर्ग पारिद दुर्ग कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान के दुर्गों के प्रकार। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मिलते हैं अगले वीडियो।